त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। हे संजय, वासुदेव ने ये क्या कहा? महाराज, यहाँ पर तो वासुदेव कृष्ण के स्वर ही बदले हुए, जैसे ये स्वयं वो नहीं बल्कि कोई और बोल रहा है। और कौन? महाराज, कुंती पुत्र अर्जुन क्या समझे ये तो मैं नहीं जानता, किंतु स्वयं नारायण के अतिरिक्त तो कोई और इस शैली में बोल ही नहीं सकता। कोई और तो ये कह ही नहीं सकता कि त्रिलोक में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे वो प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सके। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है। इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है, और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ पार्थ, तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो। लोगों की तरफ मत ध्यान दो। लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते। इसका मतलब है अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो, और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर। माता अपने खून से दुग्ध बनाकर हमको पिलाती है, हम उससे पोषित है। उसी माता पिता को दुख पहुंचावे तो यार जीवन किस काम का। हम तो यही कहते हैं कि ललचाओ, जिनके माता पिता हैं ललचाओ कि इनको हम प्रसन्न कर लें। कैसे प्रसन्न कर लें? अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, औषधि, अच्छे आचरण, जिससे वो देख करके उनको गर्व हो कि हमारा बेटा सही चल रहा है। जैसे आपके आचरणों को देख कर ही तो उनको दुख हुआ, तो आपको अपने आचरणों को ठीक करना है। आपको ऐसे बनना है कि आप माता प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न तो सारा जगत प्रसन्न।